ईशा की अजान हो रही थी। उसामा गाड़ी में अपने घर की तरफ जा रहा था। वो मुसलसल सुबह के वाकया के बारे में सोच रहा था कि वो किस तरह साहिल की मदद के लिए पहुंच गया। वो इस लड़के से पहली बार मिला था, मगर वो इस लड़के के बारे में सब कुछ जानता था। इसका जहन उसे इन 3 वेम्पायर्स से जंग पर उकसा रहा था। वो उन बदरूहों के बारे में सब कुछ जानता था और उन लोगों को भी जानता था जो उन हमजात के खिलाफ सरगर्म हैं। ये सब कैसे हो गया? इस सोच में उसने गाड़ी मस्जिद की तरफ मोड़ ली। उसने बाजमात ईशा की नमाज अदा की। नमाज के बाद उसामा सर झुकाए बैठा था। इमाम साहब ने उसकी तरफ देखा और धीमे से लहजे में गोया हुए, क्या बात है बेटा, कोई परेशानी है? उसामा ने इमाम साहब की तरफ देखा। आपको कैसे पता चला कि मैं परेशान हूँ? उसामा ने पूछा। बुजुर्ग मौलवी साहब मुस्कुराते हुए बोले, इंसान जब ज्यादा परेशान हो जाता है तो खुदा को ही याद करता है। इसके हुजूर इस वक्त तक सर झुकाए बैठा रहता है जब तक परवरिदगार इस परेशानी से निपटने का हौसला उसके दिल में पैदा नहीं करता। उसामा खामोशी से मौलवी साहब की बातें सुनता रहा। फिर इसने मौलवी साहब के पर नूर चेहरे की तरफ देखा। शायद परवरिदगार ने ही मेरे दिल में ये ख्याल पैदा किया है कि मैं आपसे कुछ सवाल करूं, जो मेरी परेशानी का सबब है। जरूर बेटा, मेरे इल्म की जितनी वुसअत होगी तुम्हारे सवालों का जवाब दे दूंगा। उसामा ने पूछा, आपको क्या काले जादू पर यकीन है? मौलवी साहब ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, जादू एक हकीकत है। जादू टोने ये सब शैतान के ही फैलाए हुए जाल हैं। ऐसे लोगों के दिल व दिमाग शैतान के काबू में होते हैं, फिर वो वही कुछ करते हैं जो उनसे शैतान कराना चाहता है। बुरी राह में पड़ने की वजह से वो लोग नमाज और कुरान पाक से दूर हो जाते हैं, जबकि नमाज और कुरान पाक ही इंसान के दिल और दिमाग को वो तक़वियत देता है जिससे इंसान शैतानी हमलों से बचा रहे। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम पर भी किसी ने जादू किया है? मौलवी साहब ने पूछा। उसामा असल मौजू की तरफ आ गया। आप आर्ट गैलरी में होने वाले हादसा के मुतालिक तो जानते होंगे और उस हादसे के बाद शहर में फैली हुई सनसनीखेज खबरें भी सुनी होंगी। मौलवी साहब ने आंखें बंद करके इस बात में सर हिलाया। हाँ, जानता हूँ। पुलिस के कहने के मुताबिक वो सब कुछ दहशतगर्दों ने किया है, मगर कुछ लोगों का कहना है कि ये सब अमवात काले जादू के तहत हुई है, जिसका जिम्मेदार एक हमजाद है। उसामा ने बेचैनी से कहा। दोनों में से कोई बात भी हो सकती है, मगर दूसरी बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस ख्याल को महज वहम या तोहमात परस्ती नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शैतान हमजाद कुछ भी कर सकता है। मौलवी साहब ने मानीखेज लहजे में कहा। मौलवी साहब, मैं अपने अंदर एक अजीब सी तब्दीली महसूस कर रहा हूँ, जैसे मेरे अंदर कोई दूसरा इंसान अब बसा हो। शहर में होने वाले पुरस्कार वाकयात मेरे लिए महज एक खबर की तरह ही थे, मगर अब मेरी सोचों का मरकज बन गए हैं। कभी कभी मैं एक ही वक्त में 2 लोगों की तरह सोचता हूँ। मौलवी साहब हंसने लगे। मियाँ, ये तो मामूली सी बात है जिसे तुम ख्वाह मखो अपने ऊपर हावी कर रहे हो। इंसान तो अजल ही से दोहरी सोच का मालिक है, क्योंकि इसके 2 रूप होते हैं। अगर एक नफ्स उसे अच्छाई की तरफ माइल करता है तो दूसरा नफ्स उसे बुराई की तरफ माइल करता है। उसामा ने बेकरारी से सर को झटका। मौलवी साहब, आप मेरी पूरी बात तो सुने। मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरी मेमोरी में वो तमाम याददाश्तें डाल दी हैं जो मेरी नहीं है। मैं उन तमाम जगहों के बारे में जानता हूँ जो मैंने नहीं देखे, उन तमाम लोगों के बारे में जानता हूँ जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा। जैसे मेरे जिस्म में किसी और की रूह सरायत कर गई है। मौलवी साहब ने मबहूत नजरों से उसामा की तरफ देखा। उन लोगों को और इन जगहों का ताल्लुक किससे है? उसामा ने जवाब देने में जरा देर न लगाई। इन्हीं शैतान हमजात से, जिनके खिलाफ जंग के लिए मेरे अंदर ही कोई मुझे उकसा रहा है। मैं उन चारों के बारे में इस तरह जानता हूँ जैसे या तो मैं उनमें से एक हूँ या उनका इंतहाई करीबी रिश्तेदार। मौलवी साहब सर झुका के सोच में पड़ गए। काफी देर तक इन्होंने उसामा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर एक लंबा सांस खींचते हुए दोनों हाथों को आपस में जोड़ लिया। मेरी मालूमात महदूद है, तुम्हारे सवाल बहुत मुश्किल हैं, लेकिन परवरिदगार के करम से मैं इतना समझा सकता हूँ कि तुम सही रास्ते का तयन कर सको। जिस तरह के खतरनाक काम हमारे मादी वजूद की वजह से हमारे लिए नामुमकिन हो जाते हैं, उसी तरह हमजाद भी अपने मकासद पूरे करने के लिए किसी वजूद में दाखिल होकर उस शख्स के जरिए अपने मकासद पूरे करता है। मेरे ख्याल में तुम्हें इस चीज की तस्दीक करने की जरूरत नहीं है कि वाकई तुम्हारे जिस्म में कोई रूह सरायत कर भी गई है या नहीं। तुम्हें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि तुम्हारे जहन में उठने वाली सोचें तुम्हें बहुत नेक काम की तरफ माइल कर रही हैं। तुम में कोई खास बात जरूर होगी जो रब ने तुम्हारे जहन में न सिर्फ ये ख्याल पैदा किया बल्कि तुम्हारे लिए छपे हुए राजों को आश्कार किया। तुम ज्यादा ना सोचो और उसी ग्रुप में शामिल हो जाओ जिन्होंने उन शैतानी बदरूहों के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। लोगों को शैतान हमजात के हमलों से बचाने के लिए अपनी जान पर भी खेल जाओ। तुम किसी आमिल के चक्कर में मत पड़ना। तुम देख लेना, इस नए काम की तकमील के बाद तुम पहले जैसे हो जाओगे। उसामा की आंखों में नमी तैरने लगी। आपने कितनी आसानी से इस उलझे हुए मसले को सुलझा दिया। मैं वही करूंगा जिसके लिए मेरा जहन मुझे आमादा कर रहा है। रात के 11 बज रहे थे, मगर हमारा अपना लैपटॉप गोद में रखे गूगल सर्च में मसरूफ थी। वो इस शहर के उसामा नाम के अशखास के एड्रेसेस और फोन नंबर्स पर सर्च कर रही थी। उसने इन नामों की स्प्रेडशीट पर एड्रेसेस और फोन नंबर्स के साथ एक लिस्ट तैयार की।
इमारा बस करो, बहुत रात हो गई है, अब सो जाओ। दूसरे कमरे से इसकी वालिदा बार बार कह रही थी। अमारा ने दूसरी बार बुलंद आवाज में कहा, अम्मी जान, बस थोड़ा सा काम रह गया है। लिस्ट बनाने के बाद अमारा ने उसे सेव किया और फिर लैपटॉप बंद करके कमरे की लाइट भी ऑफ कर दी और टेबल लैंप जला लिया। वो बिस्तर पर लेट तो गई मगर इसके जहन में सोचों का तांता सा बंध गया। निस्फ रात के बाद ही उसे नींद आई। सुबह अमारा क्लिनिक के लिए वक्त से पहले ही तैयार हो गई। राबिया अमारा के कमरे में दाखिल हुई तो उसने अमारा की तरफ देखा। हैरत है, आज तो बहुत जल्दी तैयार हो गई, और ये क्या ढूंढ रही हो? राबिया ने अमारा से पूछा जो बेड के किशन इधर इधर फेंक रही थी। मुझे मेरा सेल नहीं मिल रहा। अमारा ने तजब्जुब की सी कैफियत में कहा, ओह इतनी परेशान क्यों हो रही हो, मैं अपने मोबाइल से बेल देती हूँ। ये कहकर राबिया वहाँ से चली गई। उसने अमारा के मोबाइल पर बेल दी तो रिंगटोन की आवाज बेड के नीचे से आई। अमारा ने बेड के नीचे से बमुश्किल अपना सेल निकाला। राबिया कमरे में दाखिल हुई। तुम्हारा भी कोई हाल नहीं है, अपनी चीजें तो ठिकाने पर रखा करो। अमारा ने माँ की बात पर कान धरे बगैर अपना मोबाइल हैंड बैग में रखा और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। कहाँ जा रही हो अमारा? अभी तो मैंने नाश्ता भी तैयार नहीं किया। राबिया ने जाती हुई अमारा को रोककर कहा। अमारा ने माँ का हाथ थामा। मम्मा, आज मैं ऑफिस में ही नाश्ता कर लूंगी, मुझे जल्दी जाना है, बहुत जरूरी काम है। ये कहकर अमारा तेजी से वहां से निकल गई। उसने गाड़ी स्टार्ट की तो इसे साहिल का ख्याल आया, एक बार उसामा का पता चल जाए। अभी साहिल को लेकर नहीं जाती, जब जरूरत होगी तो इससे राब्ता कर लूं। उसने पहला गियर लगाया और गाड़ी पूर्व से बाहर निकाल ली। क्लिनिक पहुंचकर उसने अंबर को फोन करके बुला लिया और बाकी स्टाफ को भी जल्दी आने की हिदायत कर दी। इसने अपना लैपटॉप खोला और अपने मोबाइल से एक के बाद दीगरे तमाम नंबर्स पर कांटेक्ट करने लगी। बहुत से नंबर्स से राब्ता नहीं हो सका। 3 अशखास से राब्ता हुआ जिनकी उम्र 50 थी। अंबर भी आ चुकी थी और स्टाफ के मेंबर्स भी पहुंच चुके थे। अमारा 2 घंटे तक मोबाइल से राब्ता करने में मसरूफ रही मगर उसे अपना मतलूबा नंबर नहीं मिला। वो उकता गई। उसने अपना मोबाइल अंबर को दिया, तुम ये नंबर मिलाओ, मेरा तो सर दर्द करने लगा है। अंबर ने नंबर मिलाया तो एक शख्स ने कॉल अटेंड की। आप कौन है? जी मैं उसामा हूँ। अंबर ने मोबाइल अमारा को दे दिया। अस्सलामु अलैकुम, अमारा ने कहा। वालेकुम अस्सलाम, शख्स ने जवाब दिया। आपको हमने जहमत दी। हमें दरअसल एक शख्स की तलाश है जिसका नाम उसामा है। इसकी उम्र 35 साल के लगभग है। इसका एक हाथ नहीं है। अभी हमारा अपनी बात पूरी भी न कर पाई थी कि वो तमसखराना अंदाज में बोला, आपने गलत नंबर पर फोन किया है क्योंकि मेरे तो दोनों हाथ कटे हुए हैं और दोनों कान भी नहीं है। स्टूपिड। अमारा ने मोबाइल मेज पर दे मारा। मोबाइल पर गुस्सा क्यों निकाल रही हो? अंबर ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा। अंबर अमारा से मुखातब हुई। बाहर 2 मरीज आए हैं। ठीक है, तुम बाहर जाके दोनों पेशेंट्स की हिस्ट्री फाइल ले आओ, फिर इन्हें बारी बारी अंदर बुला लेना। पेशेंट्स चेक करने के बाद अमारा एक बार फिर अपना लैपटॉप खोलकर बैठ गई और उसामा नाम के अशखास के मोबाइल नंबर्स और एड्रेसेस चेक करने लगी। अमारा काफी थक चुकी थी। उसने नफाहत से कुर्सी से पुश्त लगाते हुए अंबर से पूछा, और तो कोई मरीज नहीं है बाहर? अंबर भी सुकून से कुर्सी पर बैठ गई। एक शहर में एक शख्स को ढूंढना इतना सहल नहीं है जितना तुम समझ रही हो, अंबर ने कहा। इन कांटेक्ट में से कोई तो नंबर इसका होगा। अभी मैंने सारे नंबर चेक नहीं किए, इंशाअल्लाह राब्ता हो जाएगा। अंबर ने तमसखराना अंदाज में अमारा की तरफ देखा। जो शख्स साहिल को मिला वो इंसान ही था या? अमारा ने घूर कर अंबर की तरफ देखा। फजूल में मेरा दिमाग मत खराब करो, मैंने सारा गुस्सा तुम पर निकाल देना है। अमारा का लैपटॉप ऑन ही था। उसामा नाम की अशखास लिस्ट सामने डेस्कटॉप पर थी। अमारा ने फारिग होते ही एक पीटीसीएल का नंबर मिलाया जो रेंजर्स क्लब के चीफ मेजर उसामा का था। क्लब के स्टूडेंट ने कॉल रिसीव की। जी, हमारे चीफ मेजर उसामा है। जी, आपकी मालूमात दुरुस्त है, उनका एक हाथ कटा हुआ है। आप मुझे जरा समझा दें कि ये क्लब किधर है? अमारा ने कहा। स्टूडेंट ने अमारा को क्लब का एड्रेस समझाया। आपके चीफ उस वक्त क्लब में मौजूद है? अमारा ने पूछा। जी नहीं, उस वक्त तो वो बाहर गए हैं, शाम को 5 बजे वो क्लब में ही होंगे। स्टूडेंट ने बताया। आप मुझे उनका मोबाइल नंबर दे सकते हैं? अमारा ने पूछा। सॉरी मैडम, हम उनकी इजाजत के बगैर किसी को भी उनका मोबाइल नंबर नहीं दे सकते। स्टूडेंट ने कहा। अच्छा ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। ये कहकर अमारा ने फोन बंद कर दिया। अंबर ने जल्दी से पूछा, क्या बात बिन गई? एक उम्मीद ने अमारा के लहजे में ताजगी भर दी। लगता है कि बात बिन जाएगी। खुदा के फजल से हमें मायूसी नहीं होगी, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, अंबर ने कहा। अमारा ने नफी के अंदाज में हाथ हिलाया। नहीं, मैं वहाँ अकेली जाऊंगी, जब तुम्हारी जरूरत होगी तो बता दूंगी। 5:30 बजे के करीब अमारा ने रेंजर्स क्लब के करीब गाड़ी पार्क की। वो गेट की तरफ बढ़ी। वो गेट कीपर से मुखातिब हुई। उसामा साहब है अंदर? जी सर, अंदर मौजूद है मगर उस वक्त आप अंदर नहीं जा सकती क्योंकि 2 टीमों के दरमियान कंपटीशन चल रहा है। उस वक्त वो बहुत मसरूफ है, चौकीदार ने माजरत से कहा। अमारा ने अपने हैंडबैग से अपना कार्ड निकाला और चौकीदार की तरफ बढ़ाया। तुम ये कार्ड सर को दिखाओ और बताओ कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। कोशिश करके देख लेता हूँ। ये कहकर चौकीदार ने अमारा के हाथ से कार्ड ले लिया और उसामा के पास चला गया। थोड़ी देर के बाद वो वापस आया। आप अंदर आ जाएं, चौकीदार ने कहा। इमारा चौकीदार के पीछे पीछे चल पड़ी। आप यहाँ बैठे, उसामा साहब थोड़ी देर में आ जाएंगे।
चौकीदार ने सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा। इमारा ब्लैक कलर के सोफे पर बैठ गई। वो काफी देर बैठी रही। उसामा का तकरीब से निकलना मुश्किल था। अमारा ने मैगजीन उठाए और पढ़ने लगी। वो मुताला में इस कदर मगन हो गई कि उसे इल्म ही न हुआ कि कोई उसके करीब खड़ा है। किसी के खनखारने की आवाज से उसने चौंक कर ऊपर देखा तो एक दराज कद और चूड़ी कामत वाला खूबरू जवान इसके सामने खड़ा था। वो जल्दी से उठी तो रिसाले इसके हाथ से छूट गए। वो झुक के रिसाले उठाने लगी। वो जवान भी झुक के उसकी मदद करने लगा। अमारा ने देखा कि वो एक हाथ से उसकी मदद कर रहा है, इसका दूसरा हाथ नहीं है। अमारा ने रिसाले समेट कर मेज पर रख दिए। मैं उसामा हूँ। आपको मुझसे क्या काम है? उसामा ने सोफे पर विराजमान होते हुए कहा। अमारा ने मुस्कुराते हुए उसामा की तरफ देखा। मुझे अपना तारुफ कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको अपना कार्ड भेज चुकी हूँ। उसामा ने अपनायत से भरपूर नजरों से अमारा की तरफ देखा। अगर आप मुझे अपना कार्ड ना भी भेजती तो भी आपको देखकर मैं बता देता कि आप हमारा है साइकाट्रिस्ट और एक्सोसिस्ट, लेकिन इतनी बहादुर नहीं है जितनी बातें करती हैं। आप क्या आंखों से जहन पढ़ने का इल्म जानते हैं? अमारा ने तंजिया लहजे में कहा। यही समझ लें, क्योंकि मैं ये भी जानता हूँ कि आप मुझसे किस सिलसिले में मिलना चाहती थी। उसामा अभी अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था कि मुलाजिम टी टराली में चाय और फास्ट फूड्स ले आया। उसामा ने चाय बनाई और अमारा को पेश की। किया जानते हैं आप कि मैं आपसे किस सिलसिले में मिलना चाहती थी? अमारा ने चाय का कप लेते हुए कहा। वशा हुरिया और फवाद के बारे में बात करना चाहती थी आप? उसामा ने अपने कप में चीनी डालते हुए कहा। अमारा के पूरे जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। कप उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। सूरी वो अपने कपड़े समेटे हुई खड़ी हो गई। कोई बात नहीं, मैं मुलाजिम से साफ करवा देता हूँ। आपके कपड़े तो खराब नहीं हुए? उसामा भी खड़ा हो गया। नहीं, अमारा ने कहा। उसामा ने मुलाजिम को आवाज दी। मुलाजिम ने फर्श साफ किया और कप के टुकड़े भी उठा लिए। मुलाजिम के जाने के बाद उसामा ने अमारा के परेशान चेहरे की तरफ देखा। आप बैठ जाएं। अमारा घबराई सी दोबारा बैठ गई। आप कहीं कि क्या कहना चाहती हैं? इमारा यकदम बोली। आप मुझे हैरत के झटके पे झटके लगाए जा रहे हैं। मेरा तो जैसे दिमाग ही सुन हो गया है कि मैं आपसे क्या बात करूं। ठीक है, फिर आप मुझसे कोई बात ना करें। आप मुझे कोई मुनासिब वक्त दे दी। जब आप फारिग हूँ आपकी क्लिनिक आ जाऊंगा। दरअसल मैं खुद भी आपसे मिलना चाहता था। मेरा ख्याल है कि जो बात हमने करनी है इसके लिए ये जगह मुनासिब नहीं है। अच्छा, तो फिर आप कल शाम 4 बजे मेरे क्लिनिक पर आ जाइएगा। वही तफसील से बात होगी। कार्ड में मेरे क्लिनिक का एड्रेस। अमारा अपनी बात पूरी न कर पाई थी कि उसामा ने कहा। मैं जानता हूँ कि आपका क्लिनिक कहाँ है। अमारा सर हिलाती हुई खड़ी हो गई। आप मुझे इजाजत दें, इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। आप चाय तो पी लें। उसामा ने कहा। शुक्रिया, मेरा अभी दिल नहीं है। उसामा अमारा को गेट तक छोड़ने गया। अमारा ने जाते हुए एक बार फिर कहा। मुझे आपका इंतजार रहेगा। इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। उसामा ने उसे यकीन दिलाया। अगली सुबह अमारा हसब मामूल नाश्ता करके क्लिनिक के लिए रवाना हो गई। आधे घंटे के बाद मुलाजिमा भी आ गई। राबिया किचन की बाकी चीजें समेटने लगी। तकरीबन 11 बजे के करीब अमारा का फोन आया। राबिया ने फोन रिसीव किया। हेलो ममा, आपने मेरे लिए दोपहर का खाना नहीं बनाना? आज काम ज्यादा है, मैं घर नहीं आ सकूंगी। मुलाजिमा ने सारा काम खत्म किया और चली गई। राबिया ने वॉल क्लॉक में वक्त देखा। 11 बज गए हैं। गोश्त तो मैंने फ्रीजर से बाहर निकाला ही नहीं। राबिया चलती हुई फ्रिज तक गई। उसने गोश्त का शापर निकाला और किचन में चली गई। किचन की खिड़की लॉन की तरफ खुलती थी, जहां से बाहर का गेट भी दिखाई दे रहा था। राबिया घर में बिल्कुल अकेली थी। उसने टोकरी से लहसुन और प्याज उठाए और काटने लगी। वेजिटेबल शीट पर छुरी की कट-कट की आवाज के साथ राबिया को गेट खुलने की आवाज आई। उससे पहले कि वो पलटकर देखती, जैसे किसी ने गेट बंद भी कर दिया। राबिया के हाथ वहीं रुक गए। वो प्याज छोड़कर किचन की खिड़की की तरफ बढ़ी। इसने खिड़की से बाहर झांका। दूर दूर तक सन्नाटा था। इसके जहन में वसवसे से आने लगे। उसने लॉन के चारों तरफ देखा। कोई इन पौधों में भी तो छुप सकता है। वो इस ख्याल से किचन से बाहर जाने लगी तो कुछ सोचकर उसने जहन झटक दिया। मेरा वहम होगा। वो दोबारा अपने काम में मशगूल हो गई। अचानक छोटे छोटे बच्चों के हंसने खेलने की परमसरत आवाजें इसकी समाज से टकराईं। वो एक बार फिर खिड़की की तरफ लपकी, मगर उसे कुछ दिखाई ना दिया। ये अंदाजा हो गया कि बच्चों की आवाजें लॉन से ही आ रही हैं। ये बच्चे कहाँ से आए हैं? हमारे तो करीबी पड़ोसियों के सब बच्चे बड़े हैं, शायद उनके घर मेहमान आए हों। राबिया सोचती हुई किचन से बाहर निकल गई। लिविंग रूम से होती हुई वो दरवाजे से बाहर लॉन में आ गई। जो मंजर उसने देखा, इसकी आंखें दंग रह गई। लॉन में रंग बिरंगी सैकड़ों तितलियां पौधों के ऊपर मंडला रही थी। इतनी ज्यादा तितलियां थी कि उनका नजरों में समाना मुश्किल था। इन्होंने फिजा को रंगों से भर दिया था। 3 बच्चे, जिनमें 2 लड़कियां और 1 लड़का था, बेतहाशा शोर मचा रहे थे। वो उन तितलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो बच्चों की तरफ बढ़ी। ये मंजर जितना खूबसूरत था, इतना ही हैरानकुन भी था कि इतनी ज्यादा तितलियां कहां से आ गई। अरे बच्चों, आप कहां से आए हो? राबिया के बोलते ही सब कुछ गायब हो गया, तितलियां भी और बच्चे भी। राबिया का दिल धीक से रह गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। खौफ का एहसास इसके जहन में वसवसे डालने लगा। वो तेज तेज कदमों से चलती हुई लिविंग रूम में चली गई और चटखनी लगा ली।
सामने टेबल पर इसका मोबाइल पड़ा हुआ था। उसने मोबाइल उठाया और अमारा का नंबर मिलाया। अमारा के कमरे की तरफ से मोबाइल की रिंग की आवाज आने लगी। ये लड़की तो अपना मोबाइल घर पर ही भूल गई है। उसने मोबाइल अपने हाथ ही में थामा हुआ था। वो सहमी सहमी सोफे पर बैठ गई। तकरीबन 15 मिनट गुजर गए। उसे कोई पुरस्कार हरकत महसूस न हुई और न ही किसी गीली चीज के असरात महसूस हुए। उसने यही बेहतर समझा कि अपना ध्यान काम पर लगाए। वो किचन में गई। गोश्त भी फरासत हो चुका था। इसने जल्दी जल्दी प्याज और लहसुन काटा और हंडिया चूल्हे पर चढ़ा दी। इसने मटर उठाए और लिविंग रूम में आ गई। खौफ खत्म करने के लिए उसने टेलीविजन ऑन कर लिया। पूरे कमरे में सुकूत छाया हुआ था कि अचानक सीटी की सी नस्वानी आवाज में किसी ने राबिया की समात में सरगोशी की। ततलियों के रंग देखे हैं। मटरों की ट्रे राबिया के हाथ से छूट गई और वो हवास बाफ्ता होकर खड़ी हो गई। कौन हो तुम? वो फटी फटी आंखों से चारों तरफ देखने लगी मगर कमरे में कोई नहीं था। एक बार फिर इसकी कुव्वत समात में सीटी की सी सरगोशी हुई। वो सब रंग मौत के हैं। राबिया की कुव्वत गोया सलब हो गई। इसके हाथ पांव कांपने लगे। वो बौखलाई हुई इधर इधर देख रही थी। फिर उसे ख्याल आया कि वो घर से बाहर चली जाए। वो हिम्मत करके दरवाजे की तरफ बढ़ी तो एकदम सियाह गुबार जाली वाले दरवाजे से छन छन कर कमरे में आने लगा। उसने जल्दी से बड़ा दरवाजा बंद किया तो सियाह धुआं दरवाजे के शगाफों और दरवाजे के नीचे से निकलता हुआ पूरे कमरे में फैल गया। जिस जिस जगह से वो सियाह धुआं गुजरता जाता चीजों को झुलसाता जाता। राबिया पर अजीब कैफियत तारी हो गई थी। उसे दमकुशी की शिकायत भी हो रही थी और सियाह धुएं से हरारत भी महसूस हो रही थी। राबिया को अपनी मौत का यकीन हो गया था। उसी दौरान टेलीफोन की घंटी बजी। राबिया फूले हुए सांस के साथ ढीले ढीले कदमों से टेलीफोन की तरफ बढ़ने लगी। उसे मौत की गंभीर तारीकी में जैसे जिंदगी की किरण दिखाई दी। जून ही उसने रिसीवर उठाया। भयानक सियाह धुएं ने इसका हाथ झुलसा दिया। इसके हलक से चीख निकली और रिसीवर इसके हाथ से छूट गया। अमारा लाइन पर थी। माँ की चीख सुनी तो उसके होश उड़ गए। उसने तेजी से गाड़ी की चाबी उठाई और दरवाजे की तरफ दौड़ी। अंबर परेशानी में उसकी तरफ बढ़ी। खैरियत है? इस तरह कहाँ जा रही हो तुम? बस क्लिनिक का ख्याल रखना। इट्स अर्जेंट। अमारा इतना कह पाई और तेजी से वहां से निकल गई। अमारा की पेशानी पैसने से तर थी। वो शदीद घबराहट में मां तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी जबकि राबिया के हाथों जिंदगी रेत की तरह सरक रही थी। कोई ऐसा कमरा नहीं था जहां राबिया खुद को छुपा ले। पूरा घर इस भयानक सियाह धुएं की लपेट में था। राबिया की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी थी। वो हार गई थी। वो अपने बूढ़े नातवा वजूद को घसीटती हुई कभी किसी कमरे की तरफ दौड़ती और कभी किसी कमरे की तरफ। इसकी नजर अलमारी में रखे हुए कुरान पाक पर पड़ी। उसने आगे बढ़कर कुरान पाक उठाया और उसे अपने सीने से लगाकर बैठ गई। उसने आंखें बंद की हुई थीं। चंद ही सातों में पूरी कोठी को अपनी लपेट में लेने वाला सियाह धुआं खत्म हो गया। राबिया को सियाह धुएं की हरारत महसूस नहीं हुई तो उसने आंखें खोले। उसे अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं आया कि उसे शैतान हमजात से छुटकारा मिल गया है। उसी दौरान अमारा की आवाज इसकी समाज से टकराई। ममा ममा कहाँ हैं आप? अमारा। राबिया ने उसे पुकारा तो अमारा दौड़ती हुई इस कमरे में पहुंच गई। शुक्र है खुदा का आप ठीक हैं, अमारा ने कहा। राबिया ने कुरान पाक को अपने हाथों में लेते हुए कहा, अल्लाह की इस किताब के आगे इस शैतान की चल ना सकी वरना तुम्हारी माँ तो कब से लुकमा अजल हो जाती। ऐसे ना कहीं। अमारा ने एक बार फिर माँ को अपने सीने से लगा लिया। उसने कुरान पाक अलमारी में रखा और माँ को सहारा देते हुए इसके कमरे तक ले जाने लगी। वो साथ साथ कमरों की दीवारों की तरफ देखती जा रही थी जो सियाही माइल हो गई थी। भयानक सियाह धुआं तो खत्म हो गया था मगर इसके असरात ऐसे ही थे जैसे किसी घर में शदीद आतिशज़दी के बाद होते हैं। उसने माँ को बिस्तर पर लटाया। उसने अमारा का हाथ मजबूती से थाम लिया। मुझे छोड़कर मत जाना। अमारा ने माँ के हाथ के ऊपर अपना हाथ रख लिया। इसकी आंखें भीग गईं। माँ से नजरें चराते हुए इसने आंखें झुका ली। या अल्लाह मैं क्या करूँ? वो सर झुका के गहरी सोच में गुम हो गई। फिर उसे उसामा का ख्याल आया। उसने अपने मोबाइल से उसामा का नंबर मिलाया।